हेलो फ्रेंड्स, करियर हॉपर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आई हुई वैकेंसीज और उसकी रिवाइज्ड डेट्स के बारे में। सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट careerhopper.in में। तो लेटेस्ट डेट्स अपडेट के ऊपर बढ़ने से पहले मैं जॉब वैकेंसी के डिटेल्स बताना चाहती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग की तरफ से बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स 10th पास के लोगों के लिए आ गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, मतलब गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो यहाँ पे जो जॉब पोस्टिंग है वो दी गई है फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम जॉब डिटेल्स देखें तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जॉब है, मतलब परमानेंट जॉब होगी आपकी, जो कि ऑल ओवर इंडिया है। मतलब आप अपने स्टेट के कन्वीनियंस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जॉब ग्रुप सी की है, नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए है। और वैकेंसी डिटेल्स अगर आप स्टेट के हिसाब से देखना चाहें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल वैकेंसीज 1675 है, जिसमें से सिक्योरिटी असिस्टेंट की 1525 है और एमटीएस की 150 है। पे स्केल की बात करें अगर तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की लेवल 3 की जॉब है, जो कि 21,700 से लेके 69,100 की रहेगी। और एमटीएस की लेवल 1 की जॉब है, जो कि 18,000 से लेके 56,900 की रहेगी। प्लस इसमें आपको अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की एज 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन क्लोजिंग डेट। और एमटीएस की बात करें तो फिर उनकी एज लिमिट 18 से 25 साल की होनी चाहिए। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की ऑनलाइन एग्जाम, पहली तो टियर 1 की ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी और दूसरी ऑफलाइन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप की रहेगी। और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट भी रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टियर 1 की एग्जाम जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए कॉमन रहेगी, जिसमें आपका 5 पार्ट्स में 20 क्वेश्चंस ईच, 1 मार्क का एमसीक्यू रहेगा, जिसमें आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल या एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 1 आवर का टाइम रहेगा। आपका जो मेरिट बनेगा एमटीएस के लिए वो इसके बेसिस पे ही बनेगा। टियर 2 जो एग्जाम है वो भी कॉमन है। फर्स्ट पार्ट जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट एज वेल एज एमटीएस के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। और ये ऑफलाइन एग्जाम रहेगी डिस्क्रिप्टिव टाइप की। इसमें क्या होगा कि आपको 500 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा। एक पैसेज होगा लोकल लैंग्वेज में जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और दूसरा पैसेज होगा इंग्लिश में जिसको आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। तो वो रहेगा आपका 40 मार्क्स का, और वो 1 घंटे का पेपर होगा आपका। फिर जो लोगों ने सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है उन लोगों का पार्ट 2 होगा टियर 2 का, जो कि होगा स्पोकन एबिलिटी। तो वो आपका एसेस किया जाएगा जब टियर 3 का आपका इंटरव्यू या तो पर्सनालिटी टेस्ट होगा उस टाइम पे। उसका मार्क्स है 10। टाइम यहाँ पे नहीं बताया गया है फ्रेंड्स। और टियर 3 की बात करें जो सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट की होगी, तो टियर 3 में आपका इंटरव्यू या तो पर्सनालिटी टेस्ट होगा, वो 50 मार्क्स का होगा। तो कट ऑफ जो है 100 में से जो टियर 1 के लिए है वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 35 होगा, ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 होगा। और जो टियर 2 का एग्जाम है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 20 होगा आउट ऑफ 50 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट। आप देख सकते हो सिक्योरिटी असिस्टेंट को फिर 40 मार्क्स का टियर 2 का एक पार्ट ए देना है और 10 मार्क्स का पार्ट बी देना है। तो उन दोनों को मिला करके आपके 20 आने चाहिए आउट ऑफ 50 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड
16 आउट ऑफ 40 फॉर MTS जनरल। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज द एग्जामिनेशन फीस जो कि 50 रुपए की है, एंड सेकेंड इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो 450 रुपीज की है। वो कैसे होगा, तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल, EWS और OBC कैटेगरीज के, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज भी होगा प्लस एग्जामिनेशन फीस भी होगा। दैट इज 450 प्लस 50 जो कि होगा 500 रुपीज। और बाकी के जो अदर कैंडिडेट्स हैं, मतलब के SC, ST और फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे जो कि सिर्फ 450 रुपीज होगा। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप 10th क्लास पास होने चाहिए। फिर आपका जो जो भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट कि आपका फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटेलिजेंस वर्क में। डिजायरेबल मतलब अगर हो तो अच्छा है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, सबसे मेन बात तो फिर एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 28 जनवरी 2023 हो गई है, जो कि पहले 21 जनवरी थी। अभी वो रिवाइज हो चुकी है। और क्लोजिंग डेट भी रिवाइज हो चुकी है, वो 17 फरवरी 2023 हो चुकी है, जो कि पहले 10 फरवरी 2023 थी। उसका नोटिफिकेशन आगे देखने को मिल जाएगा आपको। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज और जॉब रिलेटेड न्यूज आपके पास सबसे पहले आ जाए। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करनी है। उसके लिए लिंक नीचे दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो। उसको दबाते ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और वो पोर्टल 28 जनवरी से 17 फरवरी तक रात के 12 बजे तक ऑपरेशन रहेगा। उससे पहले या उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन या लॉगिन नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, और ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग डेट चेंज भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म लिंक देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ही आपको नोटिफिकेशन में, नोटिस में अगर आप जाएंगे या अनाउंसमेंट में आप जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कब आपका जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट हमारा जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग डेट चेंज, ये भी देख लेते हैं। तो ये आ गया है हमारा ऑफिशियल डेट चेंज का नोटिस, जो कि 20 जनवरी को रिलीज किया गया था कि 28 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक रहेगी। पहले की डेट ये थी, जो कि अब चेंज हो चुकी है। तो वापस आते हैं दोस्तों, और ये हमारा करियर हॉपर का होम पेज लिंक है, जहाँ पे आपको और भी बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में पता लग जाएगा, कि आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट्स में बताइए, हम आपका डाउट जरूर से क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले जॉब नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।